उत्तर प्रदेश, जहां से अंग्रेजी हुकूमत के जड़ों को हिला देने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख चेहरे मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी मिट्टी में जन्म लिया था। यह भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यह वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, भृगु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ और रामायण के रचयिता वाल्मीकि की तपोभूमि रहा है। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गई। भारत के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित है। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर भी यहीं पर स्थित है। प्रयाग के कुंभ का महत्व भी पुराणों में वर्णित है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो चीन और जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। यह कबीर, तुलसी और महावीर की कर्मस्थली रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राह इसी राज्य से होकर गुजरती है। ये राज्य देश की राजनीति और दिशा और दशा तय करता है। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला उपराष्ट्रीय इकाई है। केवल 5 राष्ट्रों स्वयं भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। यह अपनी गंगा जमुनी तहजीब और अपनी नजाकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस राज्य का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनी है, जिसमें विधान परिषद की संख्या 100 है तथा विधानसभा की संख्या 403 है। देश के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा तथा 31 राज्यसभा के सदस्य भी इसी राज्य से निर्वाचित होते हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 67.68% और लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिला है। ये मुगलों का परचम पतन अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना। यहाँ की मिट्टी ने अंग्रेजों की गुलामी देखी है, तो इसी मिट्टी से क्रांति की चिंगारी भी निकली है। इस राज्य ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा था। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे देशों में भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो पूर्व जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर
शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट घनानंद थे। महापद्मानंद और घनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो मौर्य सम्राट थे, एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन, जिन्होंने काव्यकुंज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे थे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान में के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इन्हें हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। हालांकि सन 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन इस क्षेत्र में हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासक का स्थापना हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भाग भारत की तरह उत्तर प्रदेश भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर 1556 से 1605 से लेकर औरंगजेब आलमगीर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल अपनी बेगम के याद में बनवाया गया मकबरा है, जो प्रसव के दौरान चल बसी थी, जो विश्व की महान वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य में एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। 1857 से 1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विरोध मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीति नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई महाविद्यालय स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 वर्ष तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैला। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विरोध का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई।
सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। 1947 में संयुक्त प्रांत और 9 स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्षों बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही और कम ही मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों की अवधि पूरी की। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण आवासों की विशेषताएं हैं। राज्य के पश्चिम हिस्से में पाए जाने वाले घने बसे हुए गांव, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे गांव और मध्य क्षेत्र में दोनों का समूह होता है, जिसकी छत फूस या मिट्टी के खपड़ों से बनी होती है। इन मकानों में हालांकि आधुनिक जीवन की बहुत कम सुविधाएं हैं, लेकिन शहरों के पास बसे कुछ गांवों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। सीमेंट से बने घर, पक्की सड़कें, बिजली, रेडियो, टेलीविजन जैसी उपभोक्ता वस्तुएं पारंपरिक ग्रामीण जीवन को बदल रही हैं। शहरी जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहता है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के 7 सबसे बड़े नगर हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर के पूर्वोत्तर में 82 किलोमीटर की दूरी पर राज्य की राजधानी लखनऊ स्थित है। हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शहर अयोध्या और वाराणसी विश्व के प्राचीनतम सतत आवासीय शहरों में से एक है। एक अन्य पवित्र शहर प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा ताजमहल स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है।